नमस्ते सारा जो एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीएच। एक ऐसा स्टेट जहां पे आज भी भगवान लोगों के साथ रहते हैं देवता के फॉर्म में। ये है एक स्पिरिचुअल, पोएटिक, मिस्टिक देवभूमि और वीरभूमि, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मिथ और रियलिटी बिल्कुल साथ साथ चलती है। यहाँ पे आज भी लोगों के डिसीजंस देवता लेते हैं। यूजुअली ये अपर हिमाचल में ज़्यादा देखा जाता है। अगर हम पूरे हिमाचल की बात करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आ गया, या धर्मशाला एरिया, पालमपुर वाला एरिया, ऊना वाला एरिया, यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन अपर हिमाचल में कुल्लू, मनाली, मंडी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं ये चीज़ें, देवता कॉन्सेप्ट यानी पैरानॉर्मल एनर्जीज, जो आज भी लोगों के जितने भी डिसीजंस हैं वो वहाँ पे डिसाइड करते हैं। गांव के जितने भी जस्टिस हैं वो देवता ही लेता है, यानी पैरानॉर्मल एनर्जी। पैरानॉर्मल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये कहीं पे पॉजिटिव के तौर पे चलती है और कहीं पे नेगेटिव के तौर पे। देखिए, पैरानॉर्मल एनर्जी क्या है? एक ऐसी एनर्जी जो हमें दिखती नहीं है लेकिन फील कर पाते हैं हम। वही होता है यहाँ अपर हिमाचल प्रदेश में। हम अक्सर मूवीज देखते हैं कांतारा जैसी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चीज़ें अपर हिमाचल में होती हैं। एक्चुअल में देवता को बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, और ये कॉन्सेप्ट हमें जो कांतारा में दिखने को मिला है, और ये कॉन्सेप्ट एक डॉक्यूमेंट्री है, द वैली ऑफ लिविंग गॉड्स, जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी मिला है जिसको। और साथ ही में एक मूवी है फायर इन द माउंटेन्स, जो अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उसमें ये देवता कॉन्सेप्ट बताया गया है कि किस तरीके से देवता हिमाचल में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक कि मलाना एक ऐसा विलेज है जहाँ पे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि इंडिया का कोई भी लॉ वो फॉलो नहीं करते हैं, ना ही कोई बाहर का लॉ वो फॉलो करते हैं। उनका एक खुद का लॉ है जो देवता चलाता है, उनकी एक खुद की पार्लियामेंट है। अगर टाइम लगा तो इस पे भी हम पूरी वीडियो बनाएंगे। लेकिन मलाना एक ऐसा विलेज है जहाँ पे देवता आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ के जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी जस्टिस हैं, वही एनर्जी लेते हैं। लेकिन देवता अपने इमोशंस एक एक्शन के थ्रू बताते हैं। एक्शंस यानी जॉय, एंगर। देवता का अगर आपने प्रॉपर वो चीज़ देखी होगी तो वहाँ पे जो पीतल का चेहरा होता है उसे हम मोहरा कहते हैं। और देवता के साथ हमेशा एक म्यूजिशियंस चलते हैं, उन्हें हम बजंतरी कहते हैं। अगर आप बजंतरी से पूछेंगे कि ये आपने कब से शुरू किया, तो वो जनरेशन टू जनरेशन चलता है। यानी अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हमारे दादाजी करते थे, पापा करते थे, परदादाजी करते थे, और आज हम वो कर रहे हैं। ऐसा यूजुअली नहीं है कि कोई बजंतरी बनना चाहता है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। तो जो म्यूज़िक आप देखते हैं, आप जब सुनेंगे इस वीडियो में, जब देवता के साथ एक म्यूजिशियन चलते हैं उसे एक्चुअल में बजंतरी कहते हैं, और जो पीतल का चेहरा होता है उसे मोहरा कहते हैं। देवता अपनी बात एक मीडियम के थ्रू कहते हैं, और वो मीडियम एक बॉडी होती है, एक एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग होता है, और उसे हम गुर कहते हैं। गुर अगर हम बात करें तो गुर कोई भी नहीं बन सकता। गुर के लिए एक स्पिरिचुअल पावर चाहिए होती है। आपने अक्सर देखा होगा मंदिरों में, गुरुद्वारा में या दरगाह में, जब इंसानों को या एक सोल को खेल आती है, यानी कि वो स्पिरिचुअल पावर जो है वो एक्चुअल में अंदर से फील कर सकते हैं, और वो वाइब्रेशंस अंदर से आती हैं। तो जो वो चीज़ें फील कर सकता है, गुर वही बनता है। तो वो चीज़ें इस तरीके से चलती हैं देवता में। इनका प्रॉपर मीटअप होता है, जहाँ पे कुल्लू दशहरा आपने देखा होगा, बहुत फेमस है, और ऑब्वियसली इंटरनेशनल फेयर होता है, और आपको यहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए और कुल्लू दशहरा बिल्कुल अटेंड करना चाहिए। कुल्लू दशहरा में 550 देवताज आते हैं और आपस में मिलनी करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। आपने अक्सर कुछ वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे वो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, और यहाँ पे लेडीज़ की बहुत प्यारी सी नाटी होती है, और बहुत सुंदर तरीके से वो नाटी को परफॉर्म करती हैं। नाटी हिमाचल का एक कल्चरल डांस है, फोक डांस है। सो देवता कॉन्सेप्ट हिमाचल में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, ये चीज़ सच है या बनावटी है या झूठ है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हिमाचल में आएंगे। और हिमाचल में आके यहाँ पे नहीं, अगर आप धर्मशाला या पालमपुर वाले एरियाज़ में आ रहे हैं तो आपको शायद पता नहीं चलेगा।
या ऊना वाले एरियाज़ में या ज्वाला जी, इन सब एरियाज़ में आ रहे हैं तो शायद आपको ये चीज़ें देखने को ना मिले। लेकिन अगर आप अपर हिमाचल में आते हैं, मलाना जैसी जगह पे आते हैं, तो आपको देवता कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा और आपको एक्चुअल में ये चीज़ें फ़ील भी होंगी। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अपर हिमाचल से, तो मैं पहले इन चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन मैंने उनके मुँह ज़ुबानी ये चीज़ें सुनी हैं। आई नो इट्स स्केरी, इट्स वियर्ड, लेकिन जहाँ तक ये झूठ है या बनावटी है या सच है, ये आपको यहाँ पे आके ही पता चलेगा। तो हिमाचल के ये कुछ फैक्ट्स थे जो देवता कॉन्सेप्ट के बारे में है। देवता किस तरीके से अपने इमोशंस को दिखाते हैं एक्शंस के थ्रू, और किस तरीके से यहाँ पे ये पैरानॉर्मल एनर्जीज होती हैं। आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ और मूवीज़ जो आपको बताई हैं वो आप देख सकते हैं अगर आपको फ्री टाइम मिलता है। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, सेफ रहिए और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।